नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? थोड़ी तबीयत नासाज है, पर एक खबर ने मेरा बड़ा ध्यान खींचा है एक्चुअली, और उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है। मैं आज दैनिक भास्कर में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करूं एक्चुअली। खबर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, ठीक है, और उसमें आप ये देखिए कि खबर का जो सब्जेक्ट है ना, जो हेडलाइन है कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट पकड़ना, सलवार का नाड़ा तोड़ना बलात्कार की कोशिश नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का क्या असर। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। और जब मैंने वर्ड सुना बच्ची, तो मुझे लगा कि यार ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ मतलब ऐसा कैसे फैसला ले सकता है कोर्ट। फिर मैं फैक्ट के बारे में पूछ सोचने लगा कि इसके फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो मुझे लगा कि इस बारे में ना मुझे पढ़ना चाहिए यार, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ो इसमें, इस केस की हिस्ट्री क्या है, इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ है, ठीक है, मामला क्या है, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, कि रेप की कोशिश और तैयारी में फ़र्क है, और इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा। इस सब चीज़ों के बारे में इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, और उस क्वेश्चन के उसमें आंसर भी दे रखे हैं, सवाल है और उनके आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको शायद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं कोर्ट वाले। पहला सवाल ये है कि बच्ची के निजी अंग पकड़ने और सलवार का नाड़ा तोड़ने का पूरा मामला क्या है। बात 12 जनवरी 2022 की है। उत्तर प्रदेश के कासगंज की एक महिला ने पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया। इसमें अपनी बेटी के साथ हुई पूरी घटना के बारे में उन्होंने बताया। अब 10 नवंबर 2021 को शाम करीब 5 बजे महिला अपनी ननंद के घर से वापस आ रही थी। उनकी एक 14 साल की नाबालिग बेटी भी साथ थी। कीचड़ भरे रास्ते में उसके गांव के ही पवन, आकाश और अशोक मिले। यानी कि 3 लोग मिले उन्हें, एक कीचड़ भरा रास्ता था, उनको 3 लोग मिले। ये उनके नाम है, पवन, आकाश और अशोक। पवन ने बच्ची को बाइक पर लिफ्ट ऑफर की और कहा कि वे उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे। महिला ने उन पर भरोसा करते हुए बेटी को मोटरसाइकिल पर जाने की इजाज़त दे दी, जो कि नॉर्मली गांव देहात में होता है कि लोग भरोसा करते हैं ऐसा। अब आरोपियों ने बच्ची को बैठा लिया, लेकिन गांव के रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी। आरोपी बच्ची के निजी अंग दबाने लगे। आकाश ने नाबालिग को घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसमें न्यूज़ में सब लिखा हुआ है। नाबालिग बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीछे ट्रैक्टर से आ रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने दोनों पर देसी पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची, तो पवन के पिता अशोक ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। अब आप समझिए, एक बच्ची जिसके साथ गलत हुआ, उसकी माँ जाती है उस इंसान के पिताजी से कहने के लिए कि देखो जी, आपके बेटे ने हमारे साथ ऐसा किया बच्ची के साथ, तो उसके साथ भी गाली गलौज की गई, ठीक है। अब महिला जो है वो अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसने अदालत का रुख किया। हमारी पुलिस की जो असंवेदनशीलता है वो ये देखिएगा। महिला थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस होती किस लिए, मुझे ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस की ही कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने आवेदन को शिकायत के रूप में मानकर मामले को आगे बढ़ाया। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा से 376, 354, 354 बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया। वहीं आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों ने समन आदेश से इनकार करते हुए आरोपियों ने समन आदेश से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के सामने पुनरीक्षण दायर याचिका की। यानी कोर्ट से कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। अब आरोपियों के वकील ने हाईकोर्ट में क्या दलील दी, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। अब ये अदालत की बातचीत चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपी पक्ष के वकील ने 3 मुख्य तर्क दिए। अब देखिए, वकील का काम यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वकील ने क्या कहा कि आरोपी आकाश और पवन मौसेरे भाई हैं और तीसरे आरोपी अशोक पवन के पिता हैं।
यानी तीनों बेहद क्लोज फैमिली मेंबर हैं, इसलिए तीनों ने एक बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया हो, ये नेचुरल नहीं लगता। ये पहला है कि तीन रिश्तेदार जो कि इतने आपस में क्लोज फैमिली मेंबर हो, वो एक बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसमें ना कुछ मुझे डाउट है, नेचुरल मुझे लग नहीं रहा है। ये मामला जो है वो रंजिश में दर्ज कराया गया है। दरअसल आरोपी आकाश की मां ने 17 अक्टूबर 2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वो अपने बेटे के साथ खेत जा रही थी। तभी राजीव, शैलेंद्र, सुखवीर और विदेश ने उनके साथ छेड़खानी, गाली गलौज और मारपीट की। इस केस में आरोपी सुखवीर नाबालिग पीड़िता का रिश्तेदार है। दोनों परिवारों में झगड़ा था। ऐसे में महिला अपनी बेटी को आरोपियों के साथ मोटरसाइकिल पर क्यों जाने देगी? बात तो ठीक है यार। ये हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है कि आरोपी है वो अपनी मोटरसाइकिल पर क्यों जाने देगी। ठीक है, अगर शिकायत की फेस वैल्यू पर भी जाएं तो यह आईपीसी की धारा 376 का मामला नहीं बनता है। शिकायतकर्ता की ओर से वकील इंद्र कुमार सिंह और राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि समन जारी करने के लिए केवल प्रथम दृष्टया मामला साबित करना आवश्यक होता है, न कि विस्तार से सुनवाई करना। ये हमारे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र जी हैं जिन्होंने फैसला सुनाया है। निचली अदालत को नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया है। तीसरा सवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस आधार पर रेप की कोशिश के चार्ज हटा दिए? देखिए, हाईकोर्ट ने आरोपी आकाश और पवन पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत लगे आरोपों को घटा दिया। अब उन पर धारा 354 नग्न करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पोक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 नाबालिग पर गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलेगा। साथ ही निचली अदालत को नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में 3 बातों को आधार बनाया। आरोपी पवन और आकाश पर यह आरोप है कि उन्होंने पीड़िता की छाती पकड़ी, आकाश ने उसके पैजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। गवाहों के हस्तक्षेप के बाद दोनों भाग गए, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपियों का इरादा बलात्कार करने का था। ये जो टिप्पणी है यहाँ पर, इसने बहुत सारे डाउट मेरे दिमाग में क्रिएट कर दिए कि इस बात का यहाँ पे इरादा, मतलब मैंसरिया तो था ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंशन तो था नहीं, इंटेंशन तो था, आरोपियों का इरादा बलात्कार करने का था। अब ये किस बिहाफ पे कहा गया है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा, शिकायत या गवाहों के बयानों में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आकाश ने पीड़िता के पैजामे का नाड़ा तोड़ने के बाद खुद उत्तेजित होकर कोई अश्लील हरकत की। गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि पीड़िता के कपड़े उतर गए, वह नग्न हो गई। यह भी आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ कोई जबरदस्ती या यौन संबंध बनाने की कोशिश की। पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और केस की स्थिति से यह नहीं लगता कि यह बलात्कार की कोशिश का मामला है। बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाने के लिए साबित करना जरूरी है कि यह केवल तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और कोशिश में मुख्य अंतर यह होता है कि कोशिश में व्यक्ति का इरादा है और कदम ज़्यादा स्पष्ट और पक्का होता है। अब भारतीय कानून में रेप की कोशिश किसे माना जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे कहते हैं कि अपराध में अगर प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन नहीं है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, भले ही आरोपी किसी पीड़िता के कपड़े उतारकर नग्न कर दे, निजी अंग दबाए या सलवार का नाड़ा तोड़ दे। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए रेप की तैयारी बताया। ठीक है, 25 अक्टूबर 2021 को एक अन्य केस की सुनवाई के दौरान रेप की तैयारी और रेप की कोशिश में फर्क बताया गया था। रेप की तैयारी, इसमें अपराध की योजना बनाना, साधन जुटाना या इरादा करना शामिल है। यह अपराध शुरू होने से पहले का चरण है। कानून इस प्रयास के लिए सजा देता है, भले ही अपराध पूरा हुआ या नहीं। प्रयास करने वालों को सजा दी जाती है क्योंकि इसमें भी गलत इरादा होता है और ये समाज को नुकसान पहुंचाता है। रेप की कोशिश, तैयारी के बाद अपराध को पूरा करने की और सही कदम उठाया जाता है, वह कोशिश कहलाती है। अगर कोशिश नाकाम रहती है तब भी कानून सजा देता है क्योंकि इरादा और नैतिक गलती मौजूद होती है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के प्रभाव को समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के 3 एडवोकेट अश्विनी दुबे, आशीष पांडे और एपी सिंह से बात की। उनके मुताबिक यह फैसला भले ही कानून के तहत सुनाया गया है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पर पड़ सकता है। मसलन कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, उसे घसीटने की कोशिश आईपीसी की धारा 376 रेप या रेप के प्रयास के तहत नहीं आता, बल्कि यह धारा 354 महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला
और पॉक्सो एक्ट की अन्य धाराओं के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इससे निचली अदालतों में ऐसे मामलों में आरोप तय करने का तरीका बदल सकता है। रेप या रेप के प्रयास की तुलना में यौन उत्पीड़न की धाराओं में सज़ा कम कठोर हो सकती है। इससे अपराधियों को कम सज़ा मिलने की संभावना बढ़ सकती है, जो पीड़ितों के लिए न्याय की भावना को कमज़ोर कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रेप के प्रयास का आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि अपराधी की हरकतें तैयारी से आगे बढ़कर प्रयास की श्रेणी में थी। यह सख्त कसौटी भविष्य में ऐसे मामले में दोष सिद्धि को मुश्किल बना सकता है। अगर अपराधियों को लगे कि ऐसी घटनाओं में उन्हें रेप जैसे गंभीर आरोपों से बचने का मौका मिल सकता है, तो यह यौन अपराधों को बढ़ावा दे सकता है। अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज हटने से क्या आरोपी छूट जाएंगे? एडवोकेट आशीष पांडे के अनुसार इस केस में भले ही 2 बड़ी धाराएं हट गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आरोपी सजा से बच जाएंगे। आरोपियों ने रेप नहीं किया और न ही रेप की कोशिश की, लेकिन रेप की तैयारी तो जरूर की है। इस अपराध के तहत उन पर जो धाराएं लगी हैं उसके तहत उन्हें सजा मिल सकती है। अब आरोपियों पर यौन उत्पीड़न की किन धाराओं के तहत केस चलेगा? आईपीसी धारा 354 बी। यह धारा उन पुरुषों के लिए है जो किसी महिला को नग्न करने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने के लिए उस पर हमला करते हैं, आपराधिक बल का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक का कठोर कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। और पोक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10, इस कानून में धारा 9 गंभीर यौन हमले को परिभाषित करती है और धारा 10 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो ये सारा केस है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, पर कानून समझने के लिए बहुत ही डीप आपको जाना पड़ेगा। आपका इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है, वो किस लेवल तक हुआ है। कानून जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उन बारीकियों को बताया जाता है। आई होप कि आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें क्लैरिटी मिलेंगी। जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो क्लैरिटी मिलेगी इसमें ज़रूर आपको। मिलता हूँ ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।